तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो गांव के और ये हरगढ़ी सात कड़सा हमारे मुख्य अतिथि वीरेंद्र भगत जी, अनिल जी, बिरसा जी और आप लोग क्या नाम बाबू, और यहाँ जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और यहाँ जो आए हुए तमाम इस यात्रा में सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज, हमारे आदिवासी समाज, हमारे सुंदर समाज और सुंदर समाज के अनुसार हमारे जो पूर्वजों का जो हरगढ़ी पूजा और कड़सा पूजा, इसकी महत्ता को हमको आज जानना होगा, बताना होगा। और जब हम लोग जानेंगे और हम लोग बताएंगे तो हमारे जो बच्चे वो जानकारी हासिल करके अपने समाज को कैसे दिशा और कैसे हमारे समाज को अच्छा दशा की ओर ले चलने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी यहाँ आए हुए सारे लोगों को मैं चाहूँगा हमारे पूर्वजों के नाम से थोड़ा सा जय जयकार करते हैं। बात को एक एक व्यवस्था को और एक एक जो हमारे रीति रिवाज को इतना अच्छा और इतना सुंदर बना के रखे कि एक दिन हम सभी को जिसने जन्म लिया है सारे को एक ना एक दिन, चाहे देर चाहे पहले चाहे कभी भी, सभी को जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जो सुन रहे हैं और जो इस सुंदर बेला में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हो, इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा जय जयकार होना चाहिए। जय श्री रसिता बोलिए आप लोग, जय श्री रसिता, हाथ उठा के बोलिएगा, ठीक है ना। चितरंजन उराव मतलब खुशियों का भंडार, चाहे अन्य समाज का हो चाहे कोई भी हो, सभी लोगों के चेहरा में मैं हंसता खेलता और प्रकृति का जो पुजारी और प्रकृति का जो संदेश, उस संदेश को मैं जगह जगह पर एक घर और टोला में जाके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जो प्रकृति के पुजारी होने के नाते, चलिए जय श्री रसिता, जय श्री रसिता, जय श्री रसिता, जोर से बोलिएगा तभी कृपा होगा। कहते हैं कि जिस समाज में अपने पूर्वजों का हिफाजत नहीं करते हैं, जिस समाज में हमारे से जो गुजर चुके हैं और चले गए हैं उसको सम्मान नहीं करते, वो समाज तितिर बितिर इसी तरह से होता है। आज हमारे समाज क्यों संगठित नहीं हो रहा है? बहुत सारे हम लोग आज से पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं, लगातार हम लोग का जो समाज में एक अच्छा होना चाहिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटियां हैं। और त्रुटियों में सबसे बड़ा ये भी त्रुटियां हैं कि हम लोग जो गुजर चुके हैं वो पूर्वजों का ना हम लोग ठीक से नाम लेते हैं, ना उनको हिफाजत करते हैं और ना ही उनका हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये जो मेला और इस प्रकार के जो कड़सा जो यात्रा जो आयोजन किया है वो संदेश देता है कि हमारे जो पूर्वजों को याद करेंगे और याद करके ये संदेश हमको जानने की जरूरत है कि एक दिन हम सभी को उसी रास्ते से गुजरना है। लेकिन हमारे समाज में आज बहुत जरूरी है, इस यात्रा के आयोजन से हमें एक संदेश लेने की जरूरत है कि हमें भी अन्य समाज की तरह अपने पूर्वजों का जो स्थान है, हमारे कुंडी है, हमारे जो गांव में एक तरह से जो बनाया गया है कि हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा जो एक स्वर्ग राज्य, कुंडी मतलब स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसर होने के लिए हमको बहुत जरूरी है। या जीवन में सुख और संपत्ति और अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए हमको पूर्वजों का आशीर्वाद
लेना बहुत जरूरी है। और जब तक हम पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, उनको कृपा नहीं होगा, कितना भी काम कर लो, कितना भी ज्ञानी बन जाओ, कितना भी धन दौलत कमा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपके जीवन में या हमारे समाज जो सन्ना समाज के प्रति हम लोग व्यवस्थित और संगठित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ तमाम हमारे जो महान लोग गिने चुने लोग सुन रही है या थोड़ा सा ध्यान दे रही है, उनसे कहेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में बार बार दुख हो रहा है, आपके घर में बार बार परेशानी हो रहा है, कोई चीज का समस्या या दिक्कतें हो रही है, उस दिक्कतें में आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो आप याद रखना कि आपके जो पूर्वज हैं वो पूर्वजों का कृपा नहीं हो रहा है, दया नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जो पूर्वजों को हमें याद करके हमें अपनी जो समस्या है या दुख है उस चीज को समाप्त कर देंगे। और समाप्त करने के बाद में हमें अपने समाज को संगठित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हमें जानना होगा कि जीवन में मृत्यु सत्य है। मृत्यु क्या है सर? सत्य है। हम सभी को आज न कल जाना होगा। और जितने भी संसार में जितने भी आए हुए सभी का एक ही जाति है, और वो जाति है मानवता का, इंसान का, और वो जाति है आत्मीयता का। आत्मा के रूप से हम सारे लोग एक हैं, समान हैं। चाहे हम लोग कुछ धर्म को मानते हैं, चाहे किसी भी रीति रिवाज को मानते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम सभी को यहाँ से काम करना है, जीवन यापन करना है, अच्छा से रहना है और चले जाना है। इस बात को कभी भी नहीं भूलना। आज हम लोग का आदमी, अपना ही समाज के लोग इतना डरपोक हो गए हैं, इतना डरते हैं जान से कि भाग खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को जानना होगा, चाहे आप डर जाओ, चाहे आप चूहा के बिल में घुस जाओ, लेकिन ये सत्य है कि आपका जन्म हुआ तो आपका मृत्यु या हम सारे का मृत्यु निश्चित है, ये होना ही है। इसीलिए अपने समाज के जो धन और संपत्ति है उस चीज को हिफाजत करने के लिए हम सभी को पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। और जब तक नहीं चलेंगे तब तक मैं कहता हूं कि अन्य समाज की तरह हम लोग व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ से संदेश लेना है, एक शिक्षा लेना है कि हम गांव में, घर में जा जाके हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे द्वारा या हमारे घर परिवार से गुजर चुके हैं उनका मसना वगैरह को हम लोग हिफाजत और उनको थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। मैं हर गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो जतरा है और इस प्रकार से जतरा के माध्यम से हमारे पास में काफ़ी अनुभवी हमारे वीरेंद्र भगत जी है जो समाज के काम किए हुए, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, इन्हीं लोगों के कृपा से मैं आज काम कर रहा हूँ। और इनके आशीर्वाद आज हमारे समाज में जगह जगह पर दिखाई दे रहा है, हर जगह व्यवस्थित हो रहा है। लेकिन हमारे समाज के लोग एक एक व्यक्ति के अंदर में तड़प होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को खोपड़ी में समझना चाहिए कि हमारा समाज, मेरा समाज सरना समाज है, और सरना समाज का सारे जितना भी मसना है या कुंडी है या जहां पर हम लोग का पूजा पाठ की जगह है उसको व्यवस्थित करने के लिए हम सभी के अंदर में एक तड़प होना चाहिए, एक भूख होना चाहिए, एक छटपटाहट होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए। लेकिन मैं आज देखता हूं हमारे समाज के लोग तड़पते हैं किसमें? जो हमारे समाज के एक एक बच्चे को नुकसान करता है, एक एक परिवार को तबाह करता है, एक एक परिवार को नुकसान करता है, उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं, उसी में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं और उसी को हम लोग प्यार कर रखे हैं, उसी को हम लोग अपने जीवन साथ बना रखे हैं। उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे हमें संदेश लेना है कि हमारे जो चिरा झंडा है, ये झंडा की अहमियत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति को सरना समाज से प्यार करना होगा। सरना समाज के एक एक व्यक्ति को जानना होगा कि मैं सरना समाज का हूँ और बेहतर मेरा समाज है। और मेरा हरगढ़ी जो आज हो रहा है और हरगढ़ी का जो मेला का आयोजन किया जा रहा है, यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, यह हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लोग आयोजन करते रहेंगे और अपना संस्कृति को बचाएंगे। आज हम लोग जाने अनजाने अपने संस्कृति को हिफाजत करने के लिए जो जतरा है इसको ज्यादा अहमियत देना है। और
यात्रा के साथ साथ में बहुत सारे मेला ठेला लगा देते हैं, दुकान दौरी लगा देते हैं। इसमें हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को अपना धर्म, अपना रीति रिवाज और सन्न समाज के प्रति हमें इस तरह से अंगीकृत और अपने दिमाग में लाना होगा कि मेरा समाज ऐसा समाज है जो सबको साथ और सबको प्यार करने वाला, हर समाज हर धर्म को प्यार करने वाला है। तो हम क्यों इतना पीछे हैं?